फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र यूएन में 157 देशों ने मान्यता दे दी, जिसमें ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और अन्य कई देश शामिल हैं। आयरलैंड के प्रधानमंत्री ने कहा, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। अल्लाह पाक उनकी हिफाजत फरमाए और जो है उनकी जो है एक आज़ाद देश बने। जो है आइए हम सब लोग भी मिलकर दुआ करते हैं। जो है कि नेतन्याहू नर्क की आग में वैसे ही जलेंगे जैसे उनकी वजह से बेकसूर बच्चे जले। यूके के विदेश मंत्री ने कहा कि गजा में हो रहा जुल्म नाकाबिले बर्दाश्त है। यूएन वही जगह है जहां नेतन्याहू अब सभी देशों को अपना दुश्मन मान रहे हैं। यूएन असेंबली में जब नेतन्याहू के बोलने की बारी आई तो तकरीबन 60 देश असेंबली को छोड़कर बाहर चले गए, जिस पर उन्होंने सभी देशों को धमकी देते हुए कहा कि तुम लोग आतंकवाद का साथ दे रहे हो और मेरे जीते जी फिलिस्तीन कभी राष्ट्र नहीं बन सकता और ये युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। इजराइल के ग्रेटर इजराइल का सपना पूरा होगा। नेतन्याहू अब तक गजा में 66,000 लोगों को मौत के घाट उतार चुके हैं, जिस पर उन्होंने कहा कि उन्होंने आतंक को खत्म किया है, जिस पर तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन ने नेतन्याहू को गजा का कसाई, वक्त का हिटलर, युद्ध अपराधी और वॉर क्रिमिनल करार दिया और इजराइल पर वेस्ट बैंक, सीरिया, ईरान, यमन, लेबनान और कतर पर किए हमलों को वॉर क्राइम और गलत ठहराया। उन्होंने गजा को दुनिया का सबसे बड़ा बच्चों और महिलाओं का कब्रिस्तान कहा। एर्दोगन ने कहा कि तुर्की गजा में हो रहे कत्लेआम के खिलाफ बोलता रहेगा। एर्दोगन शुरू से ही हमास और गजा का समर्थन करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने हमास को आतंकवादी मानने से भी इनकार किया है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने यूएन में अपने भाषण में एक किताब दिखाई जिसका कवर था किल्ड बाय इजराइल, यानी वो किताब जिसमें इजराइल के हाथों मारे गए बेकसूर लोगों की कहानी और दर्द बयां किया हुआ था।